अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज़ किया हुआ है। उसकी आज हमारी क्लास 31 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS3 बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी। आज हम बैकग्राउंड की साइज प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, किस तरह से वो वर्क करती है। तो इसको मैं आपको नेटवर्क++ में जाके वहाँ पर प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो सके। तो यहाँ पर CSS3 बैकग्राउंड साइज की जो वैल्यू है ऑटो होती है। ऑटो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। लेंथ इसकी हम पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, और इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर्टी कवर होती है और एक कंटेन होती है। तो वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से वर्क करती है। तो मैंने ऑलरेडी नोटपैड++ में, क्योंकि आपको बताया हमने प्रीवियस भी 2 वीडियोस इसके रेलिवेंट क्रिएट की थी मैंने। तो सबसे पहले CSS3 बैकग्राउंड टाइटल में साइज प्रॉपर्टी दी हुई है। यहाँ पर हमने बॉडी में कलर गोल्ड दिया हुआ है। बाकी ये आपको बताया विड्थ और हाइट मैंने इसकी सेट की है। पैडिंग इसको 16 पिक्सल दी हुई है। बॉर्डर इसका 3 पिक्सल रेड सॉलिड रखा हुआ है। बैकग्राउंड इमेज जो ऑलरेडी हमने लगाया था वही यूज़ किया। इसके अंदर हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ग्रे, और इसके अलावा हमने बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट किया हुआ है। मीन कि हमारा जो इमेज है वो रिपीट ना हो, जस्ट वन हमें डिस्प्ले हो। तो ये हमारा थोड़ा सा कंटेंट है। ये हमने जो है, ये हमारा जो डिव है इसके ऊपर हमने ये बैकग्राउंड लगाया हुआ है। ये सब कुछ इसकी फंक्शनैलिटी है। और ये जो बैकग्राउंड कलर है ये पूरी जितना भी बॉडी है, बॉडी के टैग के ऊपर अप्लाई किया है। तो जितना यहाँ पे कंटेंट होगा सब पे ऊपर अप्लाई होगा। तो अब मैंने ऑलरेडी इसको बैकग्राउंड-साइज.html के नाम से ऑलरेडी इसको सेव करके रखा हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कहाँ पड़ा हुआ है। मैंने इसको HTML बेसिक में सेव करके रखा हुआ है। इसको ओपन करते हैं, HTML बेसिक में जाते हैं और हमारी फाइल का नेम है बैकग्राउंड-साइज.html। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो अभी आपको कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा होगा। फाइल को भी सेव करते हैं, Ctrl+S, और अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। तो ये हमें कुछ इस तरह से जो है हमने इसके ऊपर अभी स्टाइलिंग अप्लाई किया था वो नज़र आ रहा है। ग्रे इसके ऊपर हमने डिव के ऊपर अप्लाई किया था और ये पूरी बॉडी के ऊपर, तो ये हमें गोल्ड कलर का नज़र आ रहा है। और ग्रे के साथ हमने इसके साथ इमेज भी अप्लाई किया हो, ये ट्री इमेज के नाम से। तो यहाँ पर हम जाते हैं, इसको एक दफ़ा बैकग्राउंड साइज अप्लाई करते हैं। अब आप देखेंगे किस तरह से काम करता है। तो यहाँ हम आएंगे, हम लिखेंगे बैकग्राउंड साइज, और साइज को हम सपोज सभी में पिक्सल में देके दिखाते हैं किस तरह से हम पिक्सल में दे सकते हैं। सपोज मैं इसको 200 पिक्सल देती हूँ, Ctrl+S किया और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। अगर मैं इसको कम और कम देती हूँ, 100 पिक्सल देती हूँ, तो आप देखेंगे और कम हो जाएगा। यहाँ पे कि हम मैं 100 पिक्सल देती हूँ, Ctrl+S किया और इसको जाके ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें इसका साइज और डिक्रीज हो जाएगा। ये देखिए 100 पिक्सल में। अभी इस तरह से आप कम और ज़ायद कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे अभी मैं आपको परसेंटेज में दे के दिखाते हैं। सपोज हम इसको देते हैं 70% और परसेंटेज का साइन भी यूज़ करना है, Ctrl+S किया। और आप अगर देंगे ना तो ये जो टेक्स्ट का हमने 700 विड्थ दी हुई है ना, इसके अकॉर्डिंग इसको 700% में कवर करेगा। तो अभी हम Ctrl+S करते हैं और ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें इसमें चेंजिंग क्या आती है। 70% में ये इतना हो गया। मीन टोटल जो हमारा डिव है उसकी विड्थ का इसने 70% ले लिया है। इसी तरह अगर हम इसको, ये तो हमने टॉप लेफ्ट बॉटम राइट मीन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दिया है। अभी अगर हम इसको अलग से देना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे मैं इसको जाती हूँ वर्टिकली, इसको मैं देती हूँ 40%। Ctrl+S किया और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें 70% इस तरह से, वर्टिकली 40% हो गया। कम और ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जहाँ आपको एडजस्ट करना हो। सपोज मैं इसको देती हूँ, इसको भी 40% दे देती हूँ। Ctrl+S करेंगे तो आप चेक करें इसकी जो वेट है वो भी कम हो जाएगी, 40% हो जाएगी टोटल वेट की। तो ये देखिए 40% ही हमारा हॉरिजॉन्टल है और 40% ही हमारा वर्टिकल है। इसी तरह अगर हम इसको देते हैं यहाँ पर साइज, जो अभी हमने पढ़ा था कवर,
किया और इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए कि पूरी जो विड्थ होगी ना हमारे डिव की, वो फुल उसकी हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग उसको 40% कवर कर देगा, यानी फुल विड्थ ले लेगा और फुल हाइट। इस तरह अगर हम इसके ऊपर कंटेन यूज़ करते हैं, कंट्रोल एस करेंगे तो कंटेन देखेंगे इस तरह से वर्क करता है। इसकी साइज़ तो ये देखिए ये इसने खुद को कवर किया, मीन के जितना ये एडजस्ट हो रहा था इसकी जो विड्थ थी वो इसने यहाँ पर कवर की हुई है। तो कंटेन ये काम करता है, मीन की जो इसकी एक्चुअल विड्थ और हाइट होती है ना, कहाँ तक ये कवर कर सकता है। इसके अलावा मैं इसको ऑटो लगा के दिखाती हूँ। तो ऑटो किया, जो इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, मीन की हाइट और विड्थ को ये ऑटो दे देगा। ये देखिए अगर इसको मैं ना भी यूज़ करूँ तो ये फिर भी वर्क करेगा। कंट्रोल एस किया, अभी आप चेक करेंगे फिर भी इतना ही रहेगा इसका साइज़। तो ऑटो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर कोई भी वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं, सपोज मैं इसके ऊपर कवर ही लगा देती हूँ। कंट्रोल एस किया, चेक करें कवर किस तरह से वर्क करता है, फुल विड्थ ले लेगा। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।